हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और आपको भी अब पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। धावन सोडा के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का है तो हम क्लास 10th के हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना और तैयार हो जाइए आप भी। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं रासायनिक नाम। थोड़ा सा एक परिचय दे देता हूं आपको धावन सोडे के बारे में, है कि नहीं, कि जान जाएं आप थोड़ा बहुत। धावन सोडा देखिए जो होता है, जैसे आपने कास्टिक सोडा पढ़ा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ चुके हैं, तो उसी तरीके से ये भी एक रसायन होता है, एक तरीके से क्षारक होता है। ठीक है, मतलब धावन सोडा एक तरीके से क्या है, क्षारक है। ठीक है, जैसे तमाम क्षारक होते हैं ना, तमाम अम्ल होते हैं, कई सारे अम्ल होते हैं, कई क्षारक होते हैं, तो उसी में से एक क्षारक है। तो हम उस क्षारक के बारे में टोटली पढ़ने वाले हैं कि भाई रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये सब है ना। तो परिचय आपको पता चल गया ना कि हम एक क्षारक का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब धावन सोडे का। तो सबसे पहले अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम अणुसूत्र की बात करें तो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, तीसरी बात करें अगर इसके सामान्य नाम की, तो इसके सामान्य नाम मतलब सामान्य नाम का मतलब इसे और किन नामों से जाना जाता है, तो इसे सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, इसे धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, इसे एक और नाम होता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो प्रमुख से हमने लिख दिए। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि जब हम 10th में होते हैं तब हम लोगों को मतलब आप लोगों को, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सूत्र को याद करने में। तो चलो एक ध्यान दे लेते हैं कि सूत्र को कैसे याद करेंगे। देखिए CO3 का मतलब हमने आपसे क्या बताया था, कार्बोनेट, और Na सूत्र किसका होता है, सोडियम का। तो मतलब दोनों को मिला देंगे तो सोडियम कार्बोनेट, याद हो गया ना। फिर से देख लीजिए, Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट। तो N2 को देखो हम नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमें देखो याद करना है कि नहीं, हमें याद करना है। तो हम 2 और 10 के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो हमें सीधा ये देखना है कि Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि सोडियम कार्बोनेट सूत्र कैसे बना, .10H2O। तो सूत्र अब आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बता देते हैं कि देखिए सोडा एस और धावन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट को कब हम सोडा एस बोलेंगे और कब हम धावन सोडा बोलेंगे, ये भी एक जरूरी बात है ना, कि समझिए दोनों में आखिर क्या अंतर है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा है, जैसे यहाँ पर देखो हमने जो सूत्र लिखा है Na2CO3.10H2O, है ना, ये डाट है, बिंदु 10 मतलब 10H2O, है कि नहीं। तो ये धावन सोडा है, समझ में आया ना। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा कब कहेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा पाई जाती है तब उसे धावन सोडा कहते हैं। और जब जल की मात्रा नहीं पाई जाती है, मतलब जैसे मान लो कहीं पर Na2CO3 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, सोडा एस। अगर जल की मात्रा पाई जाएगी तब हम उसे धावन सोडा कहेंगे, और अगर नहीं पाई जाएगी तब हम उसे सोडा एस कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो अब आपको पता लग गया कि भाई हम कब सोडा एस कहेंगे, कब धावन सोडा कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके बनाने की विधि की बात कर लेते हैं कि भाई आपको बनाना कैसे है, कैसे आप सोडियम कार्बोनेट को बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका, पिछले वीडियोस में आपने खाने का सोडा पढ़ा ही है, अगर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं, चैनल विजिट कर सकते हैं आप, है ना। तो बनाने की विधि क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करो, कुछ नहीं करना, सोडियम बाइकार्बोनेट लो, खाने का सोडा लो, उसे गर्म कर दो, गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सीधा है कि नहीं भाई। देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म किया जा रहा है, ये गर्म करने का सिंबल है। अब जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में यही क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है, साथ में हमें
कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी प्राप्त होता है। समझ में आया ना? तो बढ़िया सा आसान तरीका है कि आपके पास अगर सोडियम मैंने दे दिया आपको कि ये लो भैया जाओ ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इससे देखते हैं तुम कैसे बना लेते हो सोडियम कार्बोनेट। तो अगर आपको पता है फटाक से जाओगे और इसको कर दोगे गर्म, बन जाएगा, तुरंत ही बदल जाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में बदल जाएगा। सिंपल है, आसान भी है, समझ में भी आ गया होगा। और मैं एक बात आपको और बताते चलूं, वो बात ये है कि देखिए कई सारी विधियां होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये केवल यही एक तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, बहुत सारी विधियां होती हैं। जब आप उच्च क्लासों में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तब आपको और सारी विधियां देखने को मिलेंगी, कई सारी होती भी हैं, है ना। कंपनियों में भाई बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, तब वहां इस तरीके से थोड़ी बनाया जाता है, ये तो लैब में बनाने की तकनीक है, प्रक्रिया है, विधि है ना। तो मैं सीधा सीधा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई सारी विधियां होती हैं बनाने के लिए, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है अभी हमें वही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे बाद में पढ़ लेंगे, है कि नहीं। अभी जब सिलेबस में है नहीं तो अभी पेपर टाइम में उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके भौतिक गुणों की बात करें, क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या विशेषताएं होती हैं धावन सोडे में, कैसे आप पहचानेंगे कि ये धावन सोडा है या नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद का मतलब तो आपको पता ही है, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि ठोस होता है, जैसे क्रिस्टलीय जैसे चाक समझ सकते हैं ना, ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, समझ सकते, ठीक है, सफेद रंग का होता है। इसके बाद गलनांक की बात करें, इसमें गलनांक दिया है वो 850 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब धावन सोडे का गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक आपको समझ में आ रहा है ना? गलनांक मतलब वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है। जैसे ये देखो अभी गल नहीं रही है ना, अगर मैं हो सकता है कि इसको गर्म करूं, वैसे मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हो सकता है मैं इसको ज्यादा टेम्परेचर दूं तो ये भी पिघल जाए, है कि नहीं। जैसे आप मोम लेंगे, मोम ले, है कि नहीं, मोमबत्ती बनाने वाला, ऐसे नॉर्मली कैसे अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। अगर आप उसको आग पे रख के जला देंगे, मतलब आग पर सेंक दें कुछ कैसे कैसे ना, तो पिघल जाती है। उस तरीके से ये भी 850 डिग्री सेल्सियस जब देंगे तो ये भी गलना शुरू हो जाता है। विलेयता की बात करें तो भाई ये देखो जल में विलेय होता है, मतलब अगर हम इसे जल में घोलेंगे तो ये पूरी तरह से घुल जाएगा, चीनी की तरह। याद हो गया कि नहीं, चीनी की तरह घुल जाएगा। उसके बाद है यह नम वायु में रखने पर हाइड्रेट बनाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये हाइड्रेट क्या होता है, तो हम लोग चलो इसको भी समझ लेते हैं। एक उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने अपने घर पर नमक देखा है? जिसने भी देखा हो बताइए हमें कमेंट करके। देखा है, सबने देखा है कि नहीं? तो कभी भी आपने अगर गौर किया हो तो देखा होगा कि जब जो नमक होता है ना, जब सर्दी का मौसम बरसात वाला मौसम आता है, जब बरसात होती है कि नहीं, उतनी समय आपने ध्यान से अगर देखा हो तो वो नमक का मान लो पैकेट है, खुला हुआ रखा है, तो वह क्या होता है कि पिघलने लगता है, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं बहने का हो सकता है, बहने लगे, है कि नहीं। क्योंकि नमक में ऐसा गुण पाया जाता है कि वातावरण से नमी को सोखने का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो वही गुण इसमें भी मिलता है, मतलब अगर आपके पास शुष्क धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, अगर आप उसको नमी में रख देंगे तो वो वातावरण से नमी सोख करके क्या होगा, बहना शुरू हो सकता है, पिघल, मतलब एक तरीके से बहना कह सकते, समझ रहे हैं ना, मतलब जब कोई चीज भीग जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। तो उसी को हाइड्रेट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने धावन सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र और उसके साथ साथ बनाने की विधि और भौतिक गुण देख लिए हैं। और अब हम एक और चीज देख लेते हैं, दो चीजें, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। देखिए कई सारे रासायनिक गुण होते हैं वैसे तो, है ना। इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में होता है और ऊष्मा का प्रभाव करने पर जल के साथ अभिक्रिया, है ना, क्या होता है,
लेकिन जो प्रमुख रूप से है हमारा उष्मा का प्रभाव है, ठीक है, जो प्रमुख रूप से है, तो मैं इसे बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि उष्मा का प्रभाव क्या होता है। मतलब सिंपली अगर एक लाइन में समझे इसको, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है अगर मैं उसे गर्म करूं तो क्या होगा, है कि नहीं, तो उसी को हमें देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखा है, धावन सोडा एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 10H2O लिखना चाहिए, हाँ 10H2O लिखना चाहिए, मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, 10H2O ये धावन सोडे का सूत्र है। अभी हमने आपको बता ही दिया कि धावन सोडा और सोडा इसमें क्या अंतर होता है ना। तो मान लीजिए ये हमारे पास धावन सोडा है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो, अगर गर्म करेंगे तो भाई किसी चीज को आप अगर गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं इसे गर्म करूं, कपड़ा भीगा है, इसे गर्म करूं तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें का जो पानी है वो उड़ेगा, अलग होगा कि नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर भी होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जल के ये 9 अणु अलग हो जाते हैं, ठीक है, बाकी तो सेम ही लिखा है Na2CO3.H2O, ये 10H2O था तो एक 9H2O अलग हो जाते हैं, जल के 9 अणु अलग हो जाते हैं, एक बचता है। सिंपल समझ में आ गया, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बोलते हैं जिसे, का निर्माण होता है। मतलब अगर हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अभी भी मन नहीं मान रहा है कि नहीं, मन नहीं मान रहा भैया इसको अभी हम और गर्म करेंगे, अगर आप और गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं इस कपड़े का उदाहरण दे रहा हूं, मैंने जब ये गर्म था, ठीक है, जब ये जैसे कपड़े का क्यों दूं मैं आपको, है कि नहीं, दूध का दे देता हूं मैं आपको, दूध का उदाहरण, ठीक है। मान लीजिए कि दूध को मैं गर्म कर रहा हूं, तो सबसे पहले गर्म करोगे तो क्या होगा, उसमें की जो जल की मात्रा होगी वो गायब होगी, वही चीज यहाँ पर भी हो। अगर आपने उसे और गर्म कर दिया, मन नहीं मान रहा आपका कि भैया हमें और थोड़ा गर्म कर देते तो अच्छा होता, और गर्म करेंगे तो वो बिल्कुल निर्जल हो जाएगा, उसमें जल बचेगा ही नहीं, खोया बन जाएगा वो, है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहां पर भी जब हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो जल की मात्रा अलग होती है, लेकिन अगर हम उसी को और गर्म कर देते, देख लो ये सेम चीज लिखा, ये और ये सेम लिखा, अगर मैं उसे और गर्म कर देता हूं, मतलब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को मैं और गर्म कर देता हूं, तो जल की मात्रा अलग हो जाती है, इसे सोडा एस बोलते हैं। ये किसका सूत्र है, ये देखिए, ये है आपका सोडा एस, ठीक है, क्या है, सोडा एस का सूत्र, मतलब कि सोडा एस किसको बोलते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को, है कि नहीं। तो सिंपली आपको इतना समझ में आ गया कि जब भी हम अगर धावन सोडे को गर्म करेंगे तो जल की मात्रा निकल जाएगी, 9 अणु निकल जाएंगे, एक बचेगा। अगर हम उसे और गर्म कर देंगे तो फिर जल की पूरी मात्रा निकल जाती है और हमें केवल निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हम लोग सोडा एस कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, आसान था, 2 स्टेप है। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट मिलेगा, आप इसे भी गर्म कर दोगे तो आपको फिर सोडा एस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके उपयोग की बात कर लेते हैं कि आखिरकार हम ये सब इतना कर क्यों रहे हैं, बना क्यों रहे हैं। तो अगर मान लीजिए बना भी लिया तो इसका हम यूज कहां कहां पर कर सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, तो सबसे पहले प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, हमने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया ना कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक क्या होता है हमने बता रखा है। उसके बाद कांच, कागज, बोरेक्स उद्योग में, है ना, कांच का जो उद्योग होता है, कांच बनाने में भी किया जाता है, कागज उद्योग में भी करते हैं, है ना, बोरेक्स उद्योग, बोरेक्स भी एक रसायन होता है, उसको बनाने के लिए करते हैं, है ना, बोरेक्स ये आंखों का जो ड्रॉप वगैरह होते हैं ना उसमें यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है अग्निशमन यंत्र बनाने में, ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक ये नई चीज है, आपको नई चीज हमेशा पकड़ के रखना है कि आखिर क्या है इस रसायन में जो इसे बाकी सबसे अलग करती है कि नहीं भाई। भाई वही चीज तो देखना है, समानताएं हमें थोड़ी देखना है, हमें प्रॉपर्टीज में अलग चीज देखना है। तो ये चीज इसमें देखो आपको अलग मिल रही कि अग्निशमन यंत्र बनाने में, जो आप लोग देखते हैं ना सिलेंडर रखे होते हैं जिसमें से, तो उसमें किया जाता है इसका यूज, धावक सोडे का उपयोग, ठीक है, मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में सिंपली किया जाता है। क्योंकि देखो इसमें से ना
कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है Na2CO3। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर हम लोग समझें तो अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जल की कठोरता दूर करने में। अब मन में आ रहा होगा कि भैया ये कठोर जल क्या होता है। तो जल दो तरीके के होते हैं, एक कठोर जल, एक मृदु जल भी होता है। ठीक है, कठोर जल का मतलब ऐसा जल जो खारा होता है, जैसे समुद्र का जल है, ये कठोर जल होता है। ठीक है, जिसमें साबुन झाग नहीं देगा। साबुन कभी भी कठोर जल में झाग नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद एक मीठा जल होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पर गांव में, घरों में तालाब का पानी, ये सब क्या है, मीठा जल कहा जाता है। ठीक है, इसमें साबुन से आप धोएंगे तो बढ़िया झाग आती। तो आपको समझ में आया ना कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल जो खारा होता है, सीधा सीधा समझिए, कठोर जल खारे जल को बोलते हैं, मृदु जल मीठे जल को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए खारा है, मतलब उसमें अशुद्धियां हैं, तब उसको भी दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट है जो लिखा है बेकिंग पाउडर बनाने में। पिछला वीडियो सोडियम कार्बोनेट का हमने पढ़ा और उसमें हमने देखा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए कार्बोनेट का यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से धावन सोडा के बारे में पढ़ा है, जो हमारे सिलेबस में है। हम लोगों ने लगभग हर एक चीज को कंप्लीट किया है, छोटी छोटी पॉइंटों को समझने की कोशिश किया है ना। और आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा, है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, अगला रसायन जो भी होगा हमारा, है ना। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।